हेलो फ्रेंड्स, आउट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है कल। सबसे पहले मैंने एनालिसिस का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज ये किया है कि पहले मैं नॉर्मल निफ्टी को एनालाइज करता था, लेकिन अभी मैं फ्यूचर को गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करता हूँ। बिकॉज गिफ्ट निफ्टी सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है और ये अगले दिन सुबह 2 बजे 2:30 बजे तक चलता रहता है मार्केट। बिकॉज यूएस मार्केट 2:30 बजे तक ओपन रहता है, तो ये भी ओपन रहता है। तो इसका फायदा ये है कि हो क्या रहा है कि मार्केट में निफ्टी जो है इंडियन, अगर आप पहले तो ये देख लीजिए कि चार्ट पे राइट साइड में, ये जो राइट साइड में ये चार्ट है, ये निफ्टी का है जो नॉर्मल हमारा इंडेक्स है। ये इंडेक्स है जो क्लोजिंग हुई है आज 24,935 पे। और ये हमारा गिफ्ट निफ्टी है फ्यूचर, जो 2:30 बजे रात को क्लोज होगा, सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है। सो ये एनालिसिस का क्राइटेरिया मैंने चेंज इसलिए किया है क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट, इंडियन मार्केट, अगर यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी का नॉर्मल इंडेक्स जो है वो क्लोज हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो उसके बाद के प्राइसेस हमें यहाँ दिखते नहीं है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है कि गिफ्ट निफ्टी है, ये फ्यूचर निफ्टी एक्टिव रहता है बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या जो बाहर की कंट्रीज है उनके लिए ओपन रहता है, उनकी बिडिंग या उनकी बाइंग सेलिंग चलती रहती है। तो मार्केट क्या करता है, ये ये 3:30 बजे क्लोज हुई, ये मार्केट 3:30 के बाद भी चल रहा है, अगले दिन सुबह 2:30 बजे क्लोज हो रहा है, फिर 6 बजे ओपन हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बाइंग और सेलिंग चल रही है, मार्केट ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे रहा है, और यहाँ पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता नहीं है। लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल, अभी एनालिसिस शुरू नहीं किया, बस मैं आपको एडवांटेज बता रहा था कि फ्यूचर निफ्टी यहाँ पे 25,093 चल रहा है अभी। ये अगर आप देखेंगे तो प्राइस में इसमें मूवमेंट है, ये देखे ना कि प्राइस में मूवमेंट है, कैंडल क्लोज होने वाली है। ये 30 मिनट्स का कैंडल है। लेकिन यहाँ पे कैंडल क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इंडियन मार्केट कि मैं यहाँ पर क्लोज हो चुका हूँ ऑलरेडी। अब मार्केट में भी कल यहाँ पर गैप अप हो गया, गैप यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, तो हमारे लिए ना वो गैप अप गैप डाउन वाली सिचुएशन हो जाती है। हम क्या करते हैं उस टाइम पे ना, मार्केट में एक ना इमेज बन जाती है माइंड में कि आज तो मार्केट गैप अप हो गया है, गैप डाउन हो गया है, सो मार्केट में कुछ इतना होने वाला नहीं है। बट सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है। अगर आप देखें यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में, तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है, देन उसके बाद आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ। लेकिन ओपन क्यों हुआ? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे ओपन होगी उसके आसपास में ओपनिंग होगी नेक्स्ट डे की। यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी को हमें एनालाइज करना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट क्लियर आइडिया कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है। अब मैं आता हूँ प्राइस एक्शन पे। देखिए मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटे प्राइस पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है वो रिलायबल होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम एक एक बार किसी तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो उधर की तरफ सस्टेन करता है। अभी इसको हम चार्ट पर देखेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसका ये एडवांटेज है, इसलिए हमें गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करना है। अभी इसमें आपको आगे दिखेगा भी कि हम, हमारा इसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा निफ्टी 50 है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये हमारा फ्यूचर निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गिफ्ट निफ्टी है जो ओपन रहता है अगले दिन सुबह 2:30 बजे तक। अब आप अगर देखें गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है यहाँ पे जो पैटर्न्स बनेंगे वो पैटर्न कैंडलस्टिक के बहुत परफेक्ट आपको दिखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे आसपास में ट्रेडिंग करी, फिर आगे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, पुल अप हुआ, पुल अप होने के बाद मार्केट ने, ये देखिए कितना पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे ये पैटर्न एम पैटर्न है, बट सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रेट सपोर्ट है, इसलिए मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसका रीजन भी आपको फ्यूचर निफ्टी पे दिख जाएगा कि रीजन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा गैप अप था, ये गैप अप था, और यहाँ पर ये वॉल्यूम देखिए आप, ये इतना बड़ा वॉल्यूम है कि मार्केट इसको इसको क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, और मार्केट ने यहीं से यू टर्न ले लिया। अब आप इसको देखिए, नॉर्मल हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स में ये देखिए 13 तारीख है, और मैं अभी 13 तारीख की कैंडल पर हूँ। इंडेक्स यहाँ से ओपन हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, फिर पुल अप हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया।
नेक्स्ट डे फिर ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। सो यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, कुछ बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब पिक्यूलियर सा है, कुछ अजीब सा लग रहा है देखने में आपको। आप इस पे किसी चीज से पेन चलाओगे तो वो बहुत क्लियर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ, न्यूट्रल ओपन हुआ। न्यूट्रल ओपन होने के बाद मार्केट में पहले नीचे आया, लो लगाया यहाँ पे। ये सुबह अगर आप देखें तो 9:15 की कैंडल है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे आना शुरू कर दिया है। अब ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हमें ना सुबह पता चल गया 8:30 ही बजे कि मार्केट ना डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता, अब मार्केट नीचे आएगा बिकॉज ये रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर आप इसी चीज को देखें 15 तारीख की जो ओपनिंग हुई है यहाँ पर, ये 15 तारीख, अगर यहाँ पर न्यूट्रल ओपनिंग हुई है, ये 15 तारीख का चार्ट, ये है कैंडल है चार्ट, ये सेक्शन है। यहाँ पर रेड कैंडल बना, न्यूट्रल ओपन हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। इवन रेड कैंडल बना, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट ऊपर निकले। न्यूट्रल ओपनिंग हुई है तो मे बी अगर मार्केट अप है तो ऊपर निकल जाना चाहिए, यू टर्न ले लेना चाहिए बस, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस पैटर्न हमें थोड़ा सा आइडिया लगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप अपने आप से भी एनालाइज कर सकते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे 6:15 बजे ओपन हुई, पर मार्केट ने बोल दिया कि 6:15 बजे ओपन होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं, धीरे 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 करके मार्केट नीचे आने लगा। यहाँ पे बुलिश कैंडल एक बनाया, और ये 8:45 का कैंडल है, ये 9:15 बजे का कैंडल है। अब मुझे समझ में आ गया कि गिफ्ट निफ्टी का कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ रेजिस्टेंस है, मैं इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाऊंगी अभी, अभी मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अब व्हेन मार्केट कम्स ऑन दी सपोर्ट, देन ये सपोर्ट लोगा लेगा, उसके बाद मार्केट एक अपट्रेंड देगा। एग्जैक्टली देखिए, आप मार्केट नीचे आया और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 5 मिनट में तो हायर हाइज बनते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे ये किया, बहुत बड़ा ट्रेंड दिया। तो ये हमारा था 15 मई का, ये 15 मई का है। मार्केट ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दिया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। आप मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये कितना लेवल है, 25,212 रुपए का लेवल है। और यहाँ पर आप देखिए 15 तारीख का यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगले दिन जो ओपन हुआ, यहाँ पे ये ओपनिंग हुई, और ये सेशन है कितने बजे का, ये सेशन है कुछ 7:45 बजे का। मार्केट ने पहले लोअर लो बना दिया, गिफ्ट निफ्टी ओपन हुई और कह रही है कि मैं रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर है, लोअर लो बना दिया। अगर ये ऐसे करके निकल जाती तो समझ में आता, बट मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाने के बाद अभी यहाँ से 1 मिनट के लिए प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया कि मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी जब भी ओपन होगा, ये डायरेक्टली ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सकता। इवन न्यूट्रल ओपन हो रहा है जब भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी इज टेलिंग यू, ये कॉन्टिन्यूअस प्राइस एक्शन दे रहा है, आपको बता रहा है कि मैं ऊपर अभी नहीं जा सकती। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 9:15 बजे का मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर एग्जैक्टली ओपन हो गिफ्ट निफ्टी में, और यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट नीचे आने लगा। बिकॉज यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होते ही हम ट्रेड ले लें कि न्यूट्रल ओपन है, और उसके बाद कल के स्विंग के आसपास में है, क्लोज के आसपास में मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट नहीं जाएगा ना। यहाँ पे मार्केट हैज ऑलरेडी टेकन रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एक लो यहाँ पर लोअर लो पैटर्न भी फॉर्म कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे तक आया, और यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट करने लगा। ये देखिए आप मार्केट में, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आप देखें तो ये जो कैंडल है, ये एग्जैक्टली अगर मैं लाइन रखूं तो ये आ रहा है, ये कैंडल, दिस इज बिग कैंडल इन दिस सेक्शन। सो मार्केट अगेन हैज टेकन द सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। बहुत क्लियरली सब कुछ दिख रहा है आपको। अब ये जब आप ट्रेडिंग व्यू पर इंडेक्स लगाएंगे तो वहां पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कितना है, बट आप इंडियन जो भी अपने ये ब्रोकर्स हैं उस पर लगाएंगे तो उसमें वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा। चलिए, तो अभी इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। मार्केट ने यहाँ से एक ना फिर से गैप अप, तो ये थोड़ा सा यू टर्न लिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ठीक है हम वेट करेंगे अभी। रीजन इज कि मार्केट या तो रेजिस्टेंस पे जाए, वहां से ब्रेक डाउन दे तो हमें ट्रेड लेना है, या अगर नीचे आ गया तो हम डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन का ये करेंगे, वेट करेंगे।
ऊपर भी अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर अगर ब्रेकडाउन कभी भी होगा तो वेट करो, ब्रेकडाउन होगा, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, एम पैटर्न फॉर्म करेगा, डबल टॉप बनाएगा, देन मार्केट विल कम डाउन। और ये जब मार्केट आएगा ना तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवॉर्ड देगा। सिमिलरली मार्केट जब अपने सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से रिएक्शन करेगा, तो बहुत बड़ा एक बम के जैसा फूटेगा इसमें। सो इन दो पैटर्न्स के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसी पैटर्न्स हैं जो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन, आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। नाउ आप ये देखें कि यहाँ पे हमें गिफ्ट निफ्टी में क्या दिख रहा है। यहाँ पे ये क्लियरली प्राइस एक्शन दिख रहा है कि ये प्रीवियस ये स्विंग था जहां से मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। चांसेस हैं कि रेजिस्टेंस ले ले, एक बार एक कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, दो बार लिया, हमें समझ में आ गया कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट विल टेक विल स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस पॉइंट, एंड मार्केट स्पेंड एज वेल। तो यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया। ये 16 तारीख का कैंडल है, नीचे देखिए आप। अब यहाँ पे आप देखिए 16 तारीख में क्या दिखा रहा है, एकदम नील बटा सन्नाटा। ये देखिए नील बटा सन्नाटा, इट डजंट हैव एनीथिंग। इवन दिस इज द चार्ट ऑफ 30 आवर्स, 30 मिनट्स, एंड दिस इज ऑल्सो 30 मिनट्स। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली नीचे आया, हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, एक प्राइस का पैटर्न तो बना ही नहीं। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे गया, फिर यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। बट देयर यू कैन सी कि मार्केट यहाँ तक आया, बॉटम बनाया, और ये मार्केट यहीं पे आके क्लोज कर दिया, यहाँ पे, ये यहाँ पे। लेकिन मार्केट ऊपर तो गया, ऊपर गया तो हम जब शाम को एनालाइज करेंगे तो मार्केट यहाँ बॉटम बना चुका है। और अगले 20:45 पे नीचे देखिए आप, 8:45 पे मार्केट इज सेइंग कि आई एम मेकिंग डबल बॉटम हेयर, बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2, आई एम रेडी टू गो अप। ठीक है, अगले 2 बजे रात तक मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट के लिए क्या रेजिस्टेंस है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट यू टर्न लिया था पिछली बार, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या किया, वहीं पे आसपास में क्लोज कर दिया। अब इस दिन के लिए हमें बहुत क्लियरली मिल गया कि हमारा ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, या ये रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एक दूसरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें और क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ पे सपोर्ट जोन क्या बनेगा, बताइए मुझे। आप यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा सपोर्ट जोन का कि प्रॉब्लम कि कहाँ पे बन रहा है। यहाँ से डायरेक्टली यू टर्न ले लिया है, बट सपोर्ट जोन तो यहाँ पे क्रिएट किया है। अब आगे क्या होता है कि मार्केट अगले दिन ओपन होता है। अगले दिन मतलब आज 19th है, 19th ने मार्केट में गिफ्ट निफ्टी में सुबह 6 बजे ओपन हुआ, तो ये गैप डाउन हो गया प्रीवियस उससे। अब गैप डाउन हो गया तो क्या है, ये रेजिस्टेंस बन गया, इमीडिएट उसका जो भी हाई था वो रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट कह रहा है कि मैं या ये लेवल के बीच में रहूंगा, मैं या तो मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, ये तीन कंडीशन हो सकती है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा। और जब मार्केट ओपन हो गया यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताइए, ये 9:15 का कैंडल है, इंडियन इंडेक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट ने ये देखिए कंसोलिडेशन किया बहुत देर तक। ये मेक दिस चार्ट लिटिल बिट बिगर। यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद क्या हुआ, ये जो ये रेजिस्टेंसेस हैं आप देखिए यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, कितना परफेक्ट तरीके से। ये यहीं पे कंसोलिडेशन किया, फिर इंडियन मार्केट बीच में खुल गया। अब इंडियन मार्केट यहाँ पे बीच में खुला तो कहाँ जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, बीच में दोनों तरफ रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे मार्केट को क्या करना है, घूमना है, सिर्फ घूमना है। यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से ग्लोम करके नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इंडेक्स में ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद पहले ऊपर गया, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअली रेजिस्टेंस तो बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मार्केट टेकन यू टर्न हियर एंड कंटिन्यूअसली केम डाउन। ये लोअर लो बना के आ गया, यहाँ पर भी लोअर लो बना क्या गया। आप देखेंगे ये हमारा कैंडल है कितने बज का, 3:15 का, जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। आधे घंटे का कैंडल है, 3:15 पे ओपन हुआ, समवेयर इसी में क्लोज हो गया, एक्जैक्टली रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज हो गया। नाउ देयर ऑन द इंडेक्स चार्ट देयर यू कैन सी कि इंडेक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये आप देख रहे हो। बल्कि यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ हुई है, रेजिस्टेंस के पहले ही हुई है। अब उसके बाद क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, यहाँ सॉरी सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ये सपोर्ट है, मैं रेजिस्टेंस बोल रहा था। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था,
यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लियरली बाद में ब्रेक हुआ। ये कितने बजे ब्रेक हुआ? 3:45 की कैंडल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे ब्यूटीफुली आप देखिए कि क्या हो रहा है कि मार्केट ना अगेन अगेन यहाँ पे ब्रेक हुआ 3:45 पे, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ये करके डबल बॉटम फॉर्म किया और यहाँ से शूट ये 24,974 से कितना गया, ये रेजिस्टेंस है, यहीं तक जाएगा, इससे ज्यादा क्या जाएगा इतनी जल्दी? वो बहुत रेयर सिनेरियोस में होगा कि जाएगा। 24,974 और 24,000 25,000 100 का ये लगाया, तो 125 पॉइंट्स का यहाँ पे ये हुआ। इससे ज्यादा मूव एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे तो मार्केट हो गया क्लोज, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे मार्केट अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है ब्रेक हुआ है, पुराना रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब आपके लिए क्या बन गया? आपके लिए नाउ दिस हैज बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे लिए क्या बन गया? हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया ये वाला लेवल। लेकिन ये तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल है, ये कि जो 3:45 बना हुआ है, ना कि जो 2:45 बना हुआ है। रेजिस्टेंस तो और भी नीचे है, इस एग्जैक्टली यहाँ पे है। तो इसको मार्केट ने यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, क्लियरली दिख रहा है हमें। मार्केट गिफ्ट निफ्टी कल कहाँ ओपन होगा? अगर ऊपर ओपन हो गया तो हमारी बल्ले बल्ले है, ये हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं, जहाँ से मार्केट क्या करेगा? यू टर्न लेके ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ से नीचे आ सकता है, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये नीचे आ सकता है, लेकिन आएगा कहाँ तक? 25,100 तक आएगा। then it will be doing consolidation for some time। सुबह गिफ्ट निफ्टी में होगा ये, कुछ होगा, फिर ऊपर प्लस माइनस करके मार्केट यहाँ पे मान लो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगी 9:15 और इसके हिसाब से क्या हुआ? 974 से 166, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। 200 पॉइंट पे ऊपर ओपन हो रही है। यहाँ से कितना होगा? 934 से ये 100, 934 से लेके 100, 234, 134, हाँ 134, यहाँ पे गैप, यहाँ पे हो जाएगा कहीं, यहाँ पे गैप अप होगा। ये प्रीवियस स्विंग है, अगर आप देखें तो ये प्रीवियस स्विंग है, इसके आसपास में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हमारे लिए एक तो बड़ा गैप अप हो गया, हम क्या ही करें? इसमें तो ट्रेड कर नहीं सकते। इट इज लुकिंग लाइक कि मार्केट नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ये तो स्पेस है। अब मार्केट स्पेस फिल करने आएगा, लेकिन मार्केट तो यहाँ से कंटिन्यू करने वाला है। लाइक यू कैन सी इन द प्रीवियस मार्केट, देयर यू कैन सी, ये यहाँ पे तो कंटिन्यू करने वाला है मार्केट, और वहां पे हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। हम यहाँ पे सेलिंग के पोजीशंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली एसेस तो जाएंगे, बिकॉज मार्केट कह रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। तो भाई यहाँ पे आप ना यहाँ से लेके ऊपर के लिए कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, आसपास में कंसोलिडेशन करने दीजिए उसको। एक बार नीचे आएगा, फिर उसके बाद नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर पुल बैक होगा, ये डबल बॉटम बनाएगा कुछ देर। बस पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डबल बॉटम बनाएगा, डबल बॉटम बना के जब शूट अप करेगा अच्छी तरीके से, देयर वी कैन टेक द ट्रेड। एंड नाउ यू कैन सी ऑल ओवर वेरेवर मार्केट अच्छा शूट अप किया है तो डबल बॉटम बना के जाएगा। अब हमारा क्या है कि 9:15 बैठ गए हम सिस्टम पे। अब मार्केट खोला, हमने मारा धैड एंट्री, ठीक है, हमने ले लिया, सब ले लिया। कहीं पर भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो न्यूट्रल ओपनिंग है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट तो नीचे आना है, मार्केट तो यहाँ रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमें सोचना पड़ेगा, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डू द एनालिसिस। तो इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस भी करते रहिए। इसमें एक दो चीजें और भी दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग करी है। कितने बजे का कैंडल है? 7:45 का। आप यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल है क्या, ठीक है। ये यहाँ पे 9:15 का मार्केट ओपन हुआ है, ये बड़ी कैंडल है। और डेट क्या है? 16 तारीख, 16 तारीख। यहाँ पे ये देखिए, ये बड़ी कैंडल है, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, सेलिंग हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर एक हमें दिख रहा है, ये ओपन होते ही ये बहुत बड़ा सेलिंग है, रेजिस्टेंस अपने आप में बन गया। यही तो रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट नीचे आने लगा। ये एक बड़ा सा कैंडल बन गया। यहाँ पे आपको कैंडल दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पे है। यहाँ पे 9:15 का कैंडल, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या है? ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ग्रीन कैंडल, इट इज लुकिंग लाइक अ नॉर्मल कैंडल। यस, मार्केट कैन गो एनीवेयर, बट मार्केट इज टेकिंग रिजेक्शन एंड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी। तो वो ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये मतलब बहुत लंबा चैप्टर है, इसको थोड़ा एनालाइज करने में टाइम लगता है। अब क्विकली क्या करते हैं हम लोग जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं।
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है इंडेक्स का। मैं इसको थोड़ा सा डे चार्ट में लगा लेता हूँ। पहले तो आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी निफ्टी का क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबा एक कंसोल ये ट्रेंड था, देन अगेन इट इज कंसोलिडेटिंग। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन को इसने पार करके कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे एक ना ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न था, ये एक पैटर्न बना हुआ है। मार्केट दूसरा पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ये दिस पैटर्न ऑल्सो इस मार्केट इज मेकिंग दिस पैटर्न ऑल्सो। सो हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो देर बी हाई चांसेस कि मार्केट नीचे आ जाएगा कुछ पॉइंट्स के लिए। चलिए अभी आगे चलते हैं क्विकली, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेट्स सी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, सो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट में मैं एक लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ, वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे ये सब सारे स्विंग्स हैं, पिछले सेलिंग की कैंडल्स हैं। हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने, उसके बाद ये तोड़ नहीं पाया, पिछले पिछले हाई को ये तोड़ नहीं पाया, फिर ये तोड़ नहीं पाया, फिर उसके बाद ये भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद अभी ना प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ है, थोड़ा पॉजिटिविटी आई है, एक लंबा गैप अप हुआ। तो यहाँ यही से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं मार्केट। एक लंबा गैप अप हुआ, इनविजिबल कैंडल है, प्राइस ऊपर गया हुआ है, ये दैट दिस पॉइंट बिकेम सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट आया, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रेंड यहाँ पे हमें मिला था। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगले दिन ओपन हो गया, कंसोलिडेशन किया। अब ये ना ये पॉइंट एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, न्यूट्रल ओपन हुआ, न्यूट्रल ओपन होने के बाद ऊपर गया और यहाँ से ये जो ये लाइन है, ये यहीं से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी में तो आज 200 300 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। अगर आप देखें यहाँ पे 300 350 पॉइंट पे 700 पॉइंट का इसने 700 पॉइंट का एक्चुअली हाई मारा है। तो यहाँ पर 400 पॉइंट का टोटल मिला के ये हुआ। अब इसमें बड़ा ट्रेंड कैप्चर कैसे होगा, मार्केट ने कोई पैटर्न तो बनाया नहीं, मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया। मार्केट में अगर मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊं तो क्या पैटर्न बना हुआ है 5 मिनट में, बहुत देखिए एम पैटर्न। जिन लोगों ने वेट किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पहला रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आया, अगेन इट वेंट अप, फिर उसके बाद तो ये ट्रेंड कैप्चर करने को मिला। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैटर्न जनरेट नहीं हुआ है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न जब जनरेट होता है ना तो उसका कुछ इम्पैक्ट अलग होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से उसके बाद नीचे आया और यहीं से ही लेके यू टर्न ले लिया, बहुत बड़ा यहाँ से ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो वो पैटर्न आपके लिए या मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो बैंक निफ्टी में अभी 15 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस अभी ये है एरिया। मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है, इसको मैं थोड़ा सा क्लटरिंग है तो क्लोज कर देता हूँ, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है, अगर यहाँ कंसोलिडेशन करता है, अब ध्यान से इसमें हमें देखना है कि मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद आइदर ये ऊपर जाएगा या आइदर नीचे आएगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, फिर ये थोड़ा नीचे पुल डाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा, एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा नीचे आने के लिए। अगर इसका लग रहा है कि हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है नीचे जाने के लिए तो ये बड़ा पैटर्न बनाएगा, कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद नीचे आएगा। या मार्केट को अगर गैप डाउन होना है, ऊपर जाना है मान लीजिए कल को, तो गैप डाउन हो और यहाँ से ये पहले मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये करे, ट्रेड करे। ये है 400 पॉइंट 500 पॉइंट, ठीक है, गैप डाउन हुआ यहाँ से ले और ये एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट है। और यहाँ से ऊपर जाए, फिर उस पर जब पुल डाउन हो और यहाँ से कुछ पैटर्न बनाए, पैटर्न बनाने के बाद फिर ऊपर जाए, ये ना बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आज को आपको 5 मिनट की कैंडल में आज के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आज क्या हुआ है। सो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, देन मार्केट ऊपर गया और ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, मार्केट यहीं पे क्लोज था। मतलब बहुत हाई चांस था। लेकिन मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ये देखिए आप, ये क्या हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर डायरेक्टली नहीं निकल गया, मार्केट यहाँ से पहले गया और यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा पुल डाउन किया, पुल अप हुआ,
एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और जब यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ तो हमारा फिर से जो सपोर्ट है, ये से सपोर्ट पे आके मार्केट ने अपने आप को रोक दिया। सो प्राइस जो है, प्राइस इज गॉड कहते हैं, तो प्राइस इज गॉड है, प्राइस इज एवरीथिंग। तो प्राइस एक्शन को पकड़ना है कि प्राइस एक्शन कहाँ पे क्या बन रहा है। आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है चार्ट पे, तो ज्यादा धीरे धीरे करके समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये वीडियो सॉरी बहुत लंबा हो गया, बट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और इसको अगर आप देखेंगे तो इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। आप चार्ट पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो फायदा मिलेगा, बिकॉज major population, this is what I understand, more than 90% people do not understand the price action, कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थोड़ा सा एनालिसिस बड़ा होगा, बट बेहतरीन होगा, आपको मिलेगा, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन हो तो हमें वेट करना है, इट विल कम डाउन, इट मे कम डाउन, और कम डाउन हेयर, लेट इट कम। यहाँ से कुछ बनाने दीजिए, वेट करिए आप। अगर डायरेक्टली आ जाता है तो छोड़ दीजिए, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने दीजिए, गैप अप हो जाता है तो जाने दीजिए ऊपर, फिर आने दीजिए, फिर कुछ एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक ना सेटअप पे काम करिए कि जो सेटअप पे मार्केट आएगा तो मैं उसके हिसाब से लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।